हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, आपका टॉपिक चल रहा था माइक्रोब्स का यूज चल रहा था। हम लोग इस चैप्टर के अंदर माइक्रोब्स के यूजेस पढ़ रहे थे। अब ह्यूमन वेलफेयर के लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है, 4th नंबर का मेजर टॉपिक आता है आपका माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, वर्ड से आप लोग को हालांकि कुछ समझ में नहीं आएगा, केवल माइक्रोब्स के बारे में समझ में आएगा। लेकिन आज हम लोग बात करें कि व्हाट इज द बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा वर्ड को समझिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हम लोग रटें, रटने से बेटर है कि आप लोग थोड़ा समझेंगे तो समझने से और बेटर समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो क्या कह रहा है देखिएगा, द वर्ड बायो कंट्रोल रेफर टू यूज ऑफ। ठीक है भाई, बायो कंट्रोल का मतलब पता है क्या होता है? बायो लिविंग और कंट्रोल मतलब रोकना। अब भाई प्लांट के अंदर हम लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पेड़ पौधों की। यहाँ पर बात किसकी करेंगे? पेड़ पौधों की बात करेंगे। ठीक है, पेड़ पौधों में हम लोगों को पता है कि हम कोई फसल को उगा रहे हैं। ठीक है ना, अब फसल को उगा रहे हैं तो सबसे पहले फसल उगती नहीं है, उससे पहले उसे वो खराब हो जाती है, यानी उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट वर्क आ जाता है, अटैक कर लेता है, कोई भी पेस्ट अटैक कर लेता है। अदरवाइज अगर वो नहीं आ रहे तो खरपतवार या वीड्स आ जाती है। तो उस केस में आप लोग क्या कर रहे हो? केमिकल्स का यूज करते हैं हम लोग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। ठीक है ना, आप लोग वीडीसाइड्स का यूज करते हो। तो ये केमिकल एक्चुअली में क्या है? केमिकल क्या करते हैं कि एक इंसेक्ट को किल कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर वर्ड है बायो कंट्रोल। बोले सर आप तो वहां केमिकल की तो बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, केमिकल की बात कर रहे हो, केमिकल तो टॉपिक में ही नहीं है, बायो कंट्रोल एजेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बायो कंट्रोल क्या है। बायो कंट्रोल मतलब कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को, यानी कि प्लांट में इंसेक्ट वगैरह की ग्रोथ जो हो रही है उसको आप लोग बायोलॉजिकली किस तरीके से प्रिवेंट करो। ठीक है, सुनने में आ रहा है कि कौन से लिविंग बीइंग को हम लोग लेके आए ताकि वो फसलों को बचाएं। समझ में आ रहा है मेरी बात को? कि कोई भी लिविंग बीइंग का इन्वॉल्वमेंट कराओ आप लोग इंस्टेड ऑफ केमिकल। केमिकल के अलावा देखो लिखा भी हुआ है शायद, बायो कंट्रोल रेफर टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। ठीक है, ठीक है, कि बायो कंट्रोल जो है एजेंट क्या होते हैं, इसके अंदर आप लोग प्लांट को डिजीज यानी कि पौधों के अंदर बीमारियां फैलने से रोक सकते हो, पेस्ट और इंसेक्ट वगैरह के को फैलने से रोक सकते हो। किसका यूज करके? आप लोग बायोलॉजिकल मेथड का यूज करके या उनको एप्लीकेबल करके आप लोग क्या कर सकते हो? इसको रोक सकते हो। ठीक है, तो यूजुअली इसमें क्या है, अभी की रिसेंट की कंडीशन बता रहा है बेटा, हर एक फार्मर की कंडीशन बता रहा है। ठीक है, कि यूजुअली इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स क्या है? कॉपी है तो लिखो जरूर। दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट, that are used to prevent the growth of, used to prevent the growth of insect in the crop plants। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड्स तो होता है बेटा ये, पेस्टिसाइड्स ये भी केमिकल्स ही है। ठीक है, वीडीसाइड्स है। अब पेस्टिसाइड बेटा पेस्ट को कंट्रोल करने के काम में आता है। वीडीसाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो वीडीसाइड्स क्या है कि वो वीड्स को यानी कि खरपतवार को रोकने के काम में आ रहा है। अब देखो लिखा भी हुआ है, insecticides and pesticides are used to मतलब काम में लिए जा रहे हैं या फिर प्रचलन में to get rid of का मतलब बेटा छुटकारा पाना। क्या पाना? छुटकारा पाना। भाई आप किसी से छुटकारा पा रहे हो, क्लियर है? आप किसी से क्या पा रहे हो? छुटकारा पा रहे हो, उससे दूर भाग रहे हो। और पैथोजन इन प्लांट, प्लांट के अंदर पैथोजन, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग। अब यहाँ पर बीमारी कॉज करना अलग बात है, लेकिन इन शॉर्ट प्लांट में पैथोजन क्या होगा? जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को डाउन कर दे, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को क्या कर दे? डाउन कर दे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं है ये, कि आप लोग केमिकल की बिसाइड द यूज, आप लोग केमिकल का यूज कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका 30% जो प्रोडक्शन है वो डाउन जा रहा है। यानी आपने 100 पौधे उगाए, आपने अच्छे से केमिकल भी लिया, अब वो केमिकल इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता कि उसमें से 30 पौधे तो खत्म हो ही जाते हैं। पहली बात, पहला ड्रॉबैक है इनका। दूसरा, अब वही केमिकल अगर बार बार आप यूज करोगे, भाई सपोज दैट कि अगर मैं कॉलचीसिन यूज कर रहा हूं,
हालांकि कॉल्चिज़न सेल डिवीजन को बंद करता है। तो उन्हीं केमिकल के अगेंस्ट वो जो इंसेक्ट है वो कोई अल्टरनेटिव पाथ जनरेट करेंगे, कोई दूसरा पाथ जनरेट करेंगे। भाई वो रास्ता निकालेंगे नहीं, मुझे तो ग्रो करना ही करना है ना, ठीक है। तो अब इस केस में देखो क्या होता है, इस केस में देखिएगा कि अब जो प्लांट है उसमें 30% तो वैसे ही उसका लॉस हो रहा है, लेकिन वो तो ठीक है कॉमन है। लेकिन अगर आप केमिकल का एक्सेसिव यूज कर रहे हो, देखो बट एक्सेसिव यूज मैंने अलग मार्कर से लिखा हुआ है, ये इसका ड्रॉबैक है इंसेक्टिसाइड्स का, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल कॉज द हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट मतलब टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं ऑन क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट के ऊपर बेटा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो है वो 30%, इसमें लिख सकते हो कि जो 30% प्रोडक्शन है वो क्या है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। फिर ह्यूमंस के ऊपर आप लोग देखोगे दुनिया भर के कैंसर वगैरह हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स जो है जो फसलों में इंटरप्ट हो रहे हैं, उसी के कारण ही तो बीमारियां हो रही हैं, उसी के कारण ही तो बीमारियां हो रही हैं। तो ह्यूमंस के ऊपर भी ड्रॉबैक करता है। एनिमल्स में भाई पशु जो है, पशुओं का आजकल आप लोग देखो, मैं आपको बताऊं नॉर्मली जो घी है, घी में उतनी पर्टिकुलर जो देशी घी है उसमें खुशबू नहीं होती है, असेंस मिलाया जाता है, क्योंकि पशुओं को हम भी वही खाना मिल रहा है केमिकल वाला। इससे क्या है कि जो उनका प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी डाउन आती जा रही है, ठीक है। ओके, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट ऑल्सो। अच्छा, एनवायरमेंट में बताइए क्या कर रहे हैं कि भाई आप लोग केमिकल डाल रहे हो, केमिकल क्या कर रहे हैं कि प्लांट से निकलकर ये मिट्टी में जा रहे हैं और मिट्टी में अपनी लेयर बना रहे हैं, यानी जो एनवायरमेंट का कंपोजिशन है उसको भी क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अब ये एनवायरमेंट जब डिस्टर्ब हो गया तो आपका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हालांकि आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, कंप्लीट इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, इंसेक्टिसाइड्स के हार्मफुल इफेक्ट है। इसी हार्मफुल इफेक्ट को आप लोग कंसिडर करते हुए, इन्हीं को कंसिडर करने के लिए, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग ने क्या किया, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज किया। किसका यूज किया, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज किया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट मैंने स्टार बनाया हुआ है बेटा, बायो कंट्रोल एजेंट जो है रिलाइज मतलब वो संबंधित है ऑन कंट्रोल ऑफ पेस्ट। अब कौन सा मेथड है बेटा, पेस्ट को कंट्रोल करना, यानी किसी भी पैथोजन को कंट्रोल करना नेचुरली आप लोग, यानी कोई दूसरी जीव ऐसा ले आओ जो उनको खा के खत्म करे, लेकिन केमिकल का इन्वॉल्वमेंट किए बिना, नेचुरली इंस्टेड ऑफ केमिकल्स लिखा हुआ है, केमिकल के अलावा, ठीक है। एंड इंसेक्टिसाइड्स बिकॉज, क्योंकि कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स कॉज, क्योंकि जो कंटिन्यूअस यूज है केमिकल पेस्टिसाइड का कॉज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी होता है बेटा जहरीलापन, ठीक है। ड्रॉबैक बोल सकते हैं उसको आप लोग, क्या बोल सकते हैं, ड्रॉबैक फॉर बोथ प्लांट। अब प्लांट के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी टॉक्सिसिटी जनरेट करेगा। भाई पौधों को तो नुकसान पहुंचा रहा है, प्रोडक्शन घटा रहा है, अब एनिमल में अलग अलग तरह की बीमारियां जनरेट करेगा, ठीक है। एंड द एनवायरनमेंट ऑल्सो, और उनकी एनवायरनमेंट को भी, यानी कि एनवायरनमेंट को भी क्या करेगा, ये पॉल्यूट कर देगा। क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा, पॉल्यूशन क्रिएट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसका कंपोजिशन क्या है, डीनेचर हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन, अब इस कारण ए होलिस्टिक होता है बेटा मेजर अप्रोच हैव बीन है यूज्ड टू रिमूव द पेस्ट फ्रॉम द फील्ड बेटा यहाँ पर क्रॉप फील्ड की बात कर रही है कि होलिस्टिक अप्रोच यूज में ली जा रही है, ठीक है। अब होलिस्टिक अप्रोच यूज में ली जा रही है, तो कौन सी अप्रोच है वो, थ्रू द नेचुरल इंस्टेड ऑफ केमिकल। यहां पर अब भी आप लोग नेचुरल मतलब उनके शिकारियों को हला रहे हो, ठीक है, बड़े जानवर लेके आ रहे हैं ताकि वो छोटे जंतुओं को खा के खत्म कर दे, इंस्टेड ऑफ केमिकली। आप आगे देखिएगा, पूरा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पेस्ट एंड पैथोजन आर नॉट इरेडिकेटेड। अब नेचुरल मेथड में आप लोग पता है क्या कर रहे हो, इरेडिकेटेड होता है खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, लिख लीजिएगा, ठीक है। कि इस मेथड में आप बायो कंट्रोल में आप लोग क्या कर रहे हो, पेस्ट और पैथोजन को पूरा खत्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट कैप्ट मैनेजेबल, अब उनको एक लिमिटेड अमाउंट में, ये एक मैनेजेबल लेवल के ऊपर रख रहे हो इकोसिस्टम में, टू चीक एंड बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। भाई हमें क्या करना है, इकोसिस्टम को भी तो प्रॉपर चलाना है, क्योंकि वो इकोसिस्टम है, ठीक है, पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं अलग बात है, लेकिन काफी अदर काम के लिए भी तो आ रहे हैं। अब जैसे इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े बेटा डिकम्पोजर की तरह काम में आते हैं। अब डिकम्पोजर है, कोई एनिमल की डेथ हुई तो डिकम्पोजर भी तो जरूरी होते हैं बेटा उसकी सफाई करने के लिए,
तो हम क्या करें, उनको पूरा किल ना करके उनकी जगह क्या करें, उनको कुछ देर के लिए उनको मैनेजेबल अप्रोच यानी कि एक लेवल में रख रहे हैं, ज्यादा उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्लियर है ना? क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहां तक सबको क्लियर हुआ कि आप लोगों ने क्या किया कि उनको पूरा का पूरा बंद नहीं किया, उनको पूरा खत्म नहीं किया, उनको एक लेवल के ऊपर लाकर बांध दिया, यानी कि उनको एक लेवल में लाकर उनको सिचुएट कर दिया कि यहां तक कि आप लोग ओके। अब बात करते हैं कि इसमें आप लोग बायो कंट्रोल एजेंट में कई बार क्वेश्चन आता है कि आप लोग किस किस को यूज में ले लो, तो इसमें आप वायरस को काम में लेते हो, बैक्टीरिया को लेते हो, और अदर इंसेक्ट। अदर इंसेक्ट मतलब जो नेचुरली प्रेडेटर होते हैं, शिकारी हैं, किसके हैं? पेस्ट के। जो नेचुरली प्रेडेटर है यानी जो इंसेक्ट और पेस्ट है उनको खा रहे हैं, उनके ऊपर फीड कर रहे हैं, यानी फूड चेन की अगर हम लोग बात करें, आपने फूड चेन पढ़ा हुआ 10th में कि प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, टर्शियरी लेवल, और ये जो है ठीक है प्रोड्यूसर है, प्राइमरी सेकेंडरी और ये ओके, वो अलग बात है, नेक्स्ट चैप्टर्स में जब आएंगे तब पढ़ेंगे। तो ये नेचुरल प्रेडेटर होता है पेस्ट के लिए, कॉल्ड बायो कंट्रोल, जैसे आप लोग बायो कंट्रोल बोलते हो और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बोलते हो। क्लियर है? अब एग्जांपल कौन कौन से आपके एनसीईआरटी में बेटा दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार मैं अगेन इसको 5 स्टार क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन आता है। एग्जांपल में पहला आ रहा है बेटा लेडी बर्ड, बीटल है। बीटल पता है क्या होता है? बीटल वैसे भंवरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक मधुमक्खी जैसा होता है, और उसके जो अपर एब्डोमेन पार्ट है, एब्डोमेन पार्ट के ऊपर रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग धारियां होती हैं, स्पॉट होंगे या फिर धारियां होंगी लाल और काले रंग के, ठीक है। तो बीटल क्या है? लेडी बर्ड बीटल, बीटल विद द रेड एंड ब्लैक मार्किंग, ये है विद का साइन, किसका साइन है? विद। फीड ऑन एफाइड्स, वो किसको खा रहे हैं? एफाइड्स को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ड्रैगन फ्लाइज जो है प्रे, प्रे होता है बेटा शिकार करना, कोई पूजा करना नहीं यहाँ पर। ऑन मॉस्किटोज, वो किसको खत्म कर रहे हैं बेटा? मॉस्किटोज को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो लेडी बर्ड और ये क्या किसको खत्म कर रहे हैं? लेडी बर्ड एफाइड्स को खत्म कर रहा है, और आपका जो ड्रैगन फ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज किसको खत्म कर रहे हैं, किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? वो आप लोगों के मॉस्किटोज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। समझ में आया बेटा? ओके। अब बात करें नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल की, बेटा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कई बार ये लाइन एज यूजुअल आप लोगों को पेपर में देती है, ठीक है। सीबीएसई के एग्जाम पेपर में मैंने काफी बार देखा है, ट्राइकोडर्मा एक फंजा है, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब नॉर्मली पौधों की जड़ों में, रूट सिस्टम में होती है, ठीक है, अभी बताऊंगा आगे कहां होती है, कैसे होती है। इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, वो काम में आती है, किसके काम में आ रही है? ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। भाई पौधों के अंदर डिजीज जो कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द प्लांट पैथोजन, यानी ये प्लांट के और मतलब किनके ऊपर है, किनको खत्म कर रही है? प्लांट के पैथोजन को खत्म कर रही है, ठीक है। तो दे आर द वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। रूट इकोसिस्टम मतलब जड़ों के इकोसिस्टम में। अब ये क्या है भाई? जड़ है, उनके साथ कौन से बैक्टीरिया वगैरह पूरे जुड़े हुए हैं, वो रूट इकोसिस्टम में काम में आ रही है आप लोगों के। नेक्स्ट क्या करा बेटा? बैक्टीरियोवायरस, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्राइकोडर्मा वाली एज यूजुअल लाइंस आपकी निकल कर आती है। देन आपका बैक्टीरियोवायरस। बैक्टीरियोवायरस क्या है? ये पैथोजेंस है। क्या है? पैथोजेंस। अब हाउ कैन वी मॉडरेट देम कि पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग वायरस है, नॉर्मली पैथोजेंस होते हैं, लेकिन ये पैथोजन क्या है? इनका आप लोग यूज ले रहे हो आपके बेनिफिशियल के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। अटैक ऑन इंसेक्ट, ये क्या करते हैं? है तो पैथोजन, लेकिन ये इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। अदर आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स होते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा एक ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है आप लोगों का, आपने 11th क्लास में क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। इंसेक्ट होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, मेजरली यानी कि मेनली बैक्टीरियोवायरस जो है, याद रखिएगा काफी बार क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है, कई बार ये भी आता है ट्राइकोडर्मा वाला, और ये भी आता है कि जो बैक्टीरियोवायरस है आर बिलोंगिंग फ्रॉम, वो संबंधित है, कौन से संबंधित है? उनका जीनस कौन सा है? उनका जीनस है बेटा न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो। जो वायरस है इसका जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोवायरस का जीनस कौन सा है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो। अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या है? काफी बार एडवांटेज भी दे देते हैं पेपर सेटर आपके पास में, काफी बार बोलता है राइट द एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरियोवायरस। व्हाई वी यूज द बैक्टीरियोवायरस एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। क्वेश्चन पूछ लिया पेपर सेटर ने आपसे, क्या कह रहा है ये कि दे आर द स्पीसीज स्पेसिफिक। भाई ये अब आंसर क्या है? बिकॉज, अब आप लिखोगे बिकॉज दे आर
स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज मतलब वो एक पर्टिकुलर जाति के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अपने टारगेट के अगेंस्ट स्पेसिफिक है, अपने टारगेट को ही किल करेगा, पहली बात। अदर जो थे केमिकल्स जो थे वो सबको खत्म कर रहे हैं, टारगेट को तो खत्म कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी जो बेनिफिशियल उनको भी खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, इसको इसलिए मैंने स्टार दिया है, ठीक है, कि ये अपने टारगेट के लिए स्पेसिफिक, और इनका जो स्पेक्ट्रम है वो नैरो है, छोटे स्पेक्ट्रम के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने टारगेट को खत्म किया बस। ओके, तो देन क्या होगा आपका आंसर, डू नॉट हार्म अदर नॉन टारगेटेड इंसेक्ट। दूसरे बेटा नॉन टारगेटेड जो इंसेक्ट है उनके ऊपर भी कभी इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी वगैरह को भी इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और प्लांट बॉडी के ऊपर भी दोबारा इसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करता। और थर्ड थिंग इज दैट कि काफी बार क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियोवायरस किस में काम आता है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी काम में आता है। क्लियर है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट है आपका बैक्टीरिया, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बैक्टीरिया का जो इसमें एग्जांपल 10 चैप्टर में दिया हुआ है, या चैप्टर नंबर 12 में डिटेल में जाके पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसका क्वेश्चन निकल के आएगा ही आएगा। कौन सा बैक्टीरिया आपका, बेसिलस thuringiensis। कौन सा बैक्टीरिया है, बेसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन। आपका 12 चैप्टर के अंदर बीटी कॉटन का एग्जांपल आएगा। ये यूज हो रहा है एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, यूज हो रहा है किसके लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के लिए, जो कंट्रोल करता है किसको, बटरफ्लाइज और कैटरपिलर्स को। बटरफ्लाइज तितलियां और कैटरपिलर तो उनका लार्वा। कैसे है, मार्केट में मैंने इसके आगे की फंक्शनिंग एरो में लिख ली है। मार्केट में शैशे के रूप में, शैशे होता है बेटा पाउच, शैम्पू का शैशे होता है, पाउच होता है, तो शैशे के फॉर्म में इसके ड्राई स्पोर है, ठीक है। अभी ड्राई स्पोर क्या करते हैं, इनको आपने वाटर में मिक्स किया और स्प्रिंकल कर दिया प्लांट के ऊपर। प्लांट में आप लोग वल्नरेबल फ्रूट क्रॉप्स की बात करो, एप्पल की बात कर लो, ब्रेसिका की बात कर लो, ठीक है। अब जब प्लांट के ऊपर हम लोगों ने इसको स्प्रे किया, तो देन क्या करेगा, इंसेक्ट उसको खाएगा, इंसेक्ट का लार्वा उसको खाएगा। अभी इंसेक्ट की गट में, गट होता है बेटा उसका एलिमेंट्री कैनाल, हालांकि इसकी पूरी फंक्शनिंग आपके 12 चैप्टर में आएगी। एलिमेंट्री कैनाल में एसिडिक पेज के ऊपर वर्क करता है। एलिमेंट्री कैनाल में गया और वहां पर ये टॉक्सिन रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, कणों के रूप में करता है, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, जिससे इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब काफी बार क्या है कि हम लोग इसके शैसेस लेके आ रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सिंपल क्या, आपने जीन निकाला, प्लांट में इंसर्ट कराया और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और प्लांट को अपने आप ही उसने जनरेट कर दिया, प्रोटीन जनरेट कर दिया और रेजिस्टेंसी जनरेट हो गई। क्लियर है। तो आज आप लोगों ने बायो कंट्रोल एजेंट कंप्लीट किया। लास्ट अब इस चैप्टर का आप लोगों का टॉपिक बच रहा है माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। आफ्टर दैट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज 7 वीडियो इसका, ठीक है, वीडियो नंबर 7 है। इसके बाद वीडियो नंबर 8 वीडियोस हैं इसके, मैं आपको डेट भी लिख दूंगा कि किस डेट से किस डेट तक इसके वीडियोस हैं, ठीक है। और आफ्टर दैट हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाएंगे। क्लियर है बेटा, ओके, थैंक यू।